अतिथि हैं जो आज समाज के लिए भी बड़ा काम कर रहे हैं। एक अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, कुछ कुछ आपके मैसेजेस हैं वो आपके बाद में पढ़ के बताऊंगा मैं आपको। एक बीमारी होती है साहब जिसको हम कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिस बीमारी के लिए हम कहते हैं कि यहाँ पर खून के थक्के जो है वो जम जाते हैं। इस बीमारी से भी लड़कर ऊपर आना पहली बात, समाज में काम करना दूसरी बात, लोगों की मदद करना तीसरी बात, और सबको एक साथ लेकर चलना चौथी बात। ऐसे एक नहीं कई सारे गुण हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि मनोज कुमार सिंह में से। हेलो। हेलो मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मनीष जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया आपके शो पे आने के लिए। इससे बड़ा ऑनर मेरे को हो नहीं सकता था। अरे मनोज जी, आप सच में आप वो इंसान हैं, आपको देख के तो 50 लोग और मोटिवेट होते हैं। इतना सब कुछ आपने किया है, इतना कष्ट अपने जीवन में आपने देखा है, लेकिन आज भी आपका जो हाथ है वो लोगों की मदद के लिए जब उठता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी शुक्रिया। मनोज भाई, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपने इतना कुछ देखा, लेकिन जो अगर ये बात कर दी जाए, क्या मनोज को खाना बनाना आता है? हाँ बिल्कुल आता है साहब। मनोज को खाना बनाना बिल्कुल आता है। मैं दाल चावल रोटी सब्जी सब बना लेता हूँ, पराठा भी बना लेता हूँ। तो फिर और ये आदत मेरी तब पड़ी, मैं असल में आपको थोड़ा सा बचपन में लेके जाना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा ये क्या है कि भाई बहन आपस में लड़ते तो हैं ही। हाँ। ठीक है, मेरी बड़ी बहन है। हाँ। तो जब छोटा था तो कई बार मान लीजिए ऐसे बात बनी तो फिर नाराज हो गया मैं, अब तुम्हारे हाथ से नहीं बना हुआ खाऊंगा। हाँ। तो खुद किचन में घुस गया। हाँ। थोड़ा सा आटा गूंदा अपने लिए। हाँ। और पराठा बना के खा लिया। हाँ। और कोई रोकता नहीं था उस समय। अरे वाह। अपने गुस्से में मैंने खुद को बनाना सिखा लिया कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, तुम्हारे हाथ से नहीं खाऊंगा। तो फिर अच्छा, आप जैसे जिस तरह से आप खाना बना लेते हो, आप क्या लोगों को पागल बना लेते हो आप? नहीं नहीं उतना नहीं कर पाता, मगर हाँ कई बार लोग बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। अच्छा, तो अच्छा। शायद हो सकता है लोगों को पागल बना सकता हूँ। देखिए भाई, कभी कभी ऐसा होता है ना मनोज भाई कि लोगों को लग रहा है हाँ। यार खाना भी बना लेता हूँ, ये भी काम कर लेता, वो भी काम। अच्छा, पागल बना लेते हो आप लोगों को, बताइए। हाँ बिल्कुल, अगर आप मेरी छोटी बहन से पूछेंगे तो वो जरूर बोलेगी कि हाँ भैया पागल बना लेता है। हाँ, क्योंकि उसको गाना गाने से मना करो तब भी गाना गाता है। वेरी गुड मनोज भाई, आपको मतलब मैं यहाँ पर माफी चाहता हूँ, मैं इस शब्दों का थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब आपको पता चला कि हीमोफीलिया ये बीमारी आपको है, उसके बावजूद आप उससे लड़कर ऊपर आए, आज आप समाज में इतने सारे लोगों की मदद करते हैं, आज कैसा लगता है जब आपके पास एक थोड़ा सा मुकाम एक आ चुका है? मुझे अभी भी, मैं आपको मनीष भाई अगर मैं बोलूं, आई एम स्टिल अनसेटिस्फाइड। क्योंकि अभी भी मैं जो सपना देखा है वो अभी अचीव हुआ नहीं है जी। क्योंकि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, आज भी मैं जिसके लिए लड़ रहा हूं, वो एक ऐसे समाज का सपना देखता हूं मैं जिसमें हम सब बराबर हैं। और हर इंसान की जो जिंदगी है, और इवन जानवर जो हैं उनकी जिंदगियां जो हैं, हर जिंदगी जो है इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे ही समाज के लिए लड़ रहा हूं, और मैं सोचता हूं कि अभी तो मैं कहीं पहुंचा ही नहीं हूं। बिल्कुल सही बात है मनोज भाई। जिस तरह से देखिए, मैं तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ता रहता हूं तो मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं सुनने वाले हमारे जितने आपको इस समय सुन रहे हैं, एक बार हीमोफीलिया जो बीमारी, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि इससे क्या होता है और ये कैसे होता है? हाँ, मैं ब्रीफ में बताता हूँ। हेमोफीलिया एक रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या है कि हमारे खून को जमाने के जो फैक्टर होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उसकी मात्रा कम बनती है या फिर ना के बराबर बनती है, जिसके वजह से जो पेशेंट होते हैं उन्हें कट जाता है तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है लंबे समय तक। ये नहीं होता कि बहुत तेज बहता है, मगर धीरे धीरे रक्तस्राव होता रहता है। और सीवियर केस में बिना चोट लगे मसल्स में, जॉइंट्स में, टिश्यूज में या फिर किसी वाइटल ऑर्गन में भी ब्लीडिंग हो सकती है स्पॉन्टेनियसली। और फिर इसका मतलब कभी भी बिना चोट लगे हो सकता है। और उससे ज्यादा जब कभी कभी इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि इंसान की डेथ तक हो जाती है उससे। बिल्कुल। अब जैसे आप मान लीजिए स्टमक में हो गया या फिर ब्रेन में हो गया, उस समय क्या है कि एक महंगा हमें फैक्टर इंजेक्शन लगता है। बिल्कुल सही। और अभी इंडिया के अंदर क्या है, ऑन डिमांड है, यानी आपको तकलीफ हो तो आप
हॉस्पिटल में जाइए जहां पे फैक्टर अवेलेबल है और तब आपको लगता है। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग थोड़ा बहुत अपने पास रखते हैं, अदरवाइज अगर सीवियर ब्लीड हो जाती है तो पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचने तक में ही पेशेंट की डेथ हो सकती है। चलिए, और मनोज जी, अब जैसे कभी कभी आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आप गाना बहुत गाते हैं जी, क्या कभी मन में ये रहा कि मैं सिंगर क्यों नहीं बन पाया? हाँ बिल्कुल होता तो है, मगर चक्कर क्या है कि मैं बाथरूम में जाता जाता हूँ और ये है कि प्रैक्टिस करने का ऐसे टाइम नहीं मिला। मगर अभी कुछ है कि किसी से मेरी बात हुई अभी इसी लॉकडाउन के दौरान, तो वो क्लासिकल सॉन्ग में ट्रेंड है, तो उनसे मैंने पूछा कि मुझे लगता है कि मैं गा सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप सरगम जो है सा रे ग म प, तब आप उनको आप डेली प्रैक्टिस में लेके आइए। एक बार थोड़ा सा गला खुलेगा तो आप अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आप गा सकते हो कि नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं गा सकते आप इस समय सिंगरौली में हैं, अपने नेटिव प्लेस के अंदर, और इस समय आपको मतलब देश ही नहीं विदेशों में भी आपको इस समय देखा जा रहा है और सुना जा रहा है। तो मैं ये बात जानना चाहता हूं कि अगर मैं इस समय बोलूं कि एक लाइन कोई ऐसी गुनगुना दीजिए, तो कौन सी लाइन होगी वाली? अगर गुनगुना दीजिए आप बोलेंगे तो मुझे बालिका बधू पिक्चर जो है बचपन में हम देखा करते थे, और वो पिक्चराइजेशन जो सचिन जी थे और उनका वो गाना और उस शब्द का जो मतलब है आज भी बड़ा अच्छा लगता है मुझे। हो जाए। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये अंबर और तुम। वाह, थैंक यू सो मच, ये तुमने मेरे वाले बिल्कुल सही बोला ये। मनोज भाई, मैं कहता हूँ आप जिस तरह से काम कर रहे हैं इस तरह से काम करते रहें। मेरी किसी भी तरह से आपको कोई मदद चाहिए होगी प्लीज मुझे याद कीजिएगा। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जी धन्यवाद मनीष जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ मनोज कुमार सिंह। देखिए जिस तरह से उन्होंने हीमोफीलिया जो एक बीमारी होती है उसके बारे में बताया, उससे ग्रसित हैं और कई सारे ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, एनजीओ के लिए काम करते हैं। पावर इन मी करके इनकी एक फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन में काम करते हैं, उसमें कई सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए प्रोग्राम करते रहते हैं, बहुत सारा काम करते हैं समाज के लिए। किताब उन्होंने लिखी पावर इन मी करके, उसके अंदर अपने जीवन के सारे निचोड़ डाले। बहुत नेक दिल इंसान। कहते हैं ना, इंसान हर किसी की मदद कैसे करना चाहता है, तो आप अपनी बातों से, अपने विचारों से लोगों की मदद कर सकते हैं। कौन हमारे साथ तुरंत करके जुड़ चुका है मैं आपको बता देता हूं।